अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निम्रा तनवीर एंड हियर आई एम टू शेयर अ वेरी इजी बिजनेस प्लान जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से मंथली 50K टू 1 लाख अर्न कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बी योर ओन बॉस एंड वर्क फ्रॉम होम, यानी आप अपने बॉस खुद बने और घर में बैठ के पैसे कमा। जो बिज़नेस आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो है एक होम बेस्ड बेकरी। यानी जो लोग बेकिंग से इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये आइडिया बहुत ही कमाल का होने वाला है, लेकिन अगर जो लोग बेकिंग से इंटरेस्ट नहीं भी रखते उनके लिए भी ये आइडिया वर्क करेगा अगर वो अपनी लेबर हायर कर लें तो। सो प्लान ये है कि आप एक होम बेकरी की क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप इनिशियल लेवल पे अपनी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसका बिज़नेस प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको करना चाहिए और उसके लिए आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। इस वीडियो को आप लोग फुल एंड तक देखिएगा। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन स्टेप होता है कि आप उस बिज़नेस को लेके एक लीगल लेवल पे सेट हों, यानी उसके बारे में जितने भी लॉज हैं वो सब आपने पढ़े हुए हों, उनको लॉ को आपने पास किया हुआ हो, लॉ को आपने पढ़ा हुआ हो पूरा प्रॉपर तरीके से। तो अगर हम होम बेकरी के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए भी एक लॉ होता है जिसको कहते हैं कॉटेज फूड लॉ। ये एक ऐसा लॉ है जो कमर्शियल और रिटेल जो बेकरीज होती है उनको अलग करता है होम बेकरी से। इस लॉ के एक अपने रूल्स होते हैं, अपना सेट ऑफ रूल होता है, इसकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये सिर्फ और सिर्फ जो होम बेस्ड बेकरी होती हैं उनको जो है इस लॉ के तहत अपनी बेकरी को ओपन करना होता है। तो सबसे मेन स्टेप यही आ गया कि आप अपने आप को लीगली तौर पर स्ट्रॉन्ग कर लें और अपने हर लॉज को अच्छी तरीके से। नंबर 2 जो रूल है वो है ऑर्गेनाइज योर फाइनेंस। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आप अपना बिज़नेस जो फाइनेंस होता है और जो आपका जो अपना फाइनेंस होता है, पर्सनल अकाउंट होता है और बिज़नेस अकाउंट होता है, उसको आप सेपरेट रखें। यानी आप अपने बिज़नेस से जो अर्न कर रहे हैं वो अमाउंट आपके अपने बिज़नेस अकाउंट में आए और जो आपके पर्सनल अकाउंट है वो तो पर्सनल अकाउंट है। तो ये एक बहुत ही मेन और कार्डिनल रूल होता है जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में आप जो भी अपना आपका जिस तरह मैंने आप लोगों को जो बिज़नेस आइडिया दिया है वो है एक होम बेस्ड बेकरी। तो होम बेस्ड बेकरी के लिए हमें सबसे पहले मेन चीज़ होनी चाहिए हमारा मेन्यू, हमारी लिस्ट कि हमने अपनी बेकरी में अपने अकॉर्डिंगली जो चीज़ हम बना सकते हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और लोग जो है जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब टारगेट मार्केटिंग को देखते हुए हमने अपना मेन्यू डिसाइड करना है कि हमारे इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं वो ज़्यादा किस चीज़ को प्रीफर करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ कॉमन है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना मेन्यू डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ हम अपने बॉस खुद हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से अपना मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग्स में भी टारगेट मार्केटिंग को फॉलो करते हुए। तो जैसे कि हमारे जो मेन चीज़ें हैं वो केक्स, मफ़िन्स, कपकेक्स और उसके अलावा जो है हमारे पास ब्रेड्स हो सकती हैं, कुकीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी हमारे पास हो सकती है। जो हम चाहें हम वो अपने मेन्यू में रख सकते हैं। ओके, सो रूल नंबर 5 है योर इक्विपमेंट्स। हम किस भी तरह की चीज़ बना रहे हैं, हम केक बेक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे जो आइटम्स वो सब बेक से रिलेटेड है तो हमारे इक्विपमेंट्स में आ सकता है ओवन, आ सकता है हमारे इक्विपमेंट्स में रेफ्रिजरेटर, आ सकते हैं हमारे इक्विपमेंट्स में। उसके अलावा अगर हम मफ़िन्स बना रहे हैं, मफ़िन्स के टिन्स, कपकेक के टिन्स और हमारे पास जो है बटर पेपर और इस तरह की जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे इक्विपमेंट्स में आएंगी। हमें वो मार्केट में सर्च करनी है और हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे इक्विपमेंट्स कहाँ से बजट फ्रेंडली मिल रहे हैं, यानी हमें मार्केट रिसर्च करनी है। ये नहीं कि हम हाई एंड और एक्सपेंसिव लेवल पे जाके ओवन खरीद लें, इक्विपमेंट्स खरीद में, नो वे। जब हम एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक बजट को देखते हुए, अमाउंट को देखते हुए इक्विपमेंट्स को ख़रीदना होता है। जैसे कि अगर हम कराची की बात करें तो हम सदर में जा सकते हैं, उधर भी बहुत से इस तरीके से इक्विपमेंट्स मिल रहे होते हैं जो कि हमें एक बजट फ्रेंडली अमाउंट में मिल रहे होते हैं। अब ये नहीं कि आपने जाके किसी भी हाई एंड एक्सपेंसिव मार्केट से जाके सारे इक्विपमेंट्स बाय कर लिए तो आपका बजट आउट हो सकता है। हमें स्टार्ट में अपने इक्विपमेंट्स को एक लो लेवल से स्टार्ट करना है और एक बजट फ्रेंडली मार्केट में जाके अपनी जो डिज़ायर इक्विपमेंट्स हैं वो बाय करना है। ओके, सो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि एक बहुत ही मेन रूल है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, है प्राइजिंग योर आइटम्स। यानी मेरे जो आइटम्स होंगे, जो हमारे आइटम्स होंगे, बेक्ड आइटम्स, हम उनकी प्राइजिंग रखेंगे।
तो प्राइसिंग हमें इस तरीके से रखनी है कि हमें अपनी लेबर कॉस्ट भी देखनी है, हमें अपनी इक्विपमेंट कॉस्ट भी देखनी है, हमें अपने कन्वेंस की जो कॉस्ट है वो भी देखनी है, और हमें जो अपनी मेहनत है उसकी कॉस्ट भी हमें देखनी है। उसके अलावा जो हम जिस तरीके से उनको डिलीवर करवा रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमें देखनी है। इन सब कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को हमें देखते हुए अपने प्राइसिंग को सेट करना होगा। ये एक बहुत ही बड़े प्रोसीजर से जाके सेट होता है। हमें इस तरीके से रैंडमली प्राइसिंग नहीं सेट करनी चाहिए, अपना प्रॉपर प्रॉफिट देखते हुए प्राइसिंग को सेट करना चाहिए। और एक ही बहुत ही इनिशियल पॉइंट होता है कि आप जो है ना, मेन समझने पॉइंट होता है कि आप अपनी प्राइसिंग को ऐसा रखें कि ख़रीदने वाला भी आपकी प्राइसिंग को देख के ना भागे, और आपको एक अच्छा और बेहतर प्रॉफिट भी हो। और वो इसी तरीके से हो सकता है कि आप अपने आपको स्मार्टली वर्क करके दिखाएं, आप अपनी इक्विपमेंट्स जो हैं वो जाके एक रीज़नेबल मार्केट से जाके बाय करें, और आप स्मार्टली प्ले करें अपने काम के साथ। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। सो रूल नंबर 6 है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने इस वीडियो में शुरू में ही आपको बता दिया था कि हम एक ऐसा बिज़नेस सोचेंगे जो बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट हो। मैंने जो इसकी इन्वेस्टमेंट रखी है वो 20K रखी है ओनली, मतलब 20,000 रुपये। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप और अच्छा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, अपने घर के अंदर से चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आपका ओवन का खर्चा बच गया, और भी डिफरेंट तरीके से आप स्मार्टली प्ले करके इस भी अमाउंट को और लेस कर सकते हैं, कि आप पे ही डिपेंड करता है। तो हमने जो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है वो 20K से स्टार्ट किया है, एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये होम बेस्ड जो है ना वो बिज़नेस है। तो हमें किसी शॉप की, किसी रिटेल शॉप की, किसी जगह की, किसी प्लेस की, किसी रेंट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ इक्विपमेंट्स ख़रीदने होंगे, कुछ सामान ख़रीदना होगा, कुछ ग्रॉसरी ख़रीदनी होगी, जो हमें 20K के अंदर अराउंड ईज़िली आ सकती है। ये मेरा मानना है। अब बाकी आप लोग चाहें तो स्मार्टली प्ले करके इस अमाउंट को और भी कम कर सकते हैं, और मंथली 50K to 1 लाख आराम से अर्न कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस और चल जाए तो आप और ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी एक रिटेल शॉप भी खोल सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, बहुत ही मेन रूल की। जितनी भी मैंने अभी तक आपसे बातें की हैं, रूल बताए, वो सब बहुत ईजी और इनिशियल स्टेप्स है, लेकिन जो अब स्टेप बताऊंगी इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। इसमें आपने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप अपना फूड बना रहे हैं, कोई केक बना रहे हैं, आप उसके टेस्ट में लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो वो भी नहीं करना, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें तो लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेप मैं अभी बताई हूँ, इसमें आप लोगों ने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यानी आप लोगों ने सोचना भी नहीं। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को करेंगे, इस पॉइंट को करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, आपका उतनी अच्छे तरीके से आपका ब्रांड तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वो है रूल नंबर जो 7 है, वो है प्रमोशन। हर चीज़ हो जाती है, प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत इसमें स्मॉल बिजनेस जो हैं वो इस ऐप की तरीके, इस ऐप के थ्रू जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो है प्रमोशन हमने इस तरह करनी है कि एक विजुअल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमें उन्हें जाके फॉलो करना है। यानी हमें क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा पेज बनाना है। उसमें आप अपनी फ्रॉस्टेड जो कुकीज़ हैं और जो आपकी केक है, कुछ भी चीज़ है, मफ़िन्स है, आपने उनको बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। इस चीज़ में आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक हाई एंड क्वालिटी की आपने पिक्चर्स क्लिक करनी है। उसका डिस्प्ले, जो विजुअल डिस्प्ले होता है, उसको बहुत अच्छा रखना है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अगर आप उस पर और कर सकते हैं और थोड़ा सा आप उसमें पैसे लगा सकते हैं, तो आप ऐड भी चला सकते हैं अपने। आप पैसे दे के आपके ऐड भी चल सकते हैं। सो ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो आपने प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करना है, आपने प्रमोट करने के लिए टिकटॉक यूज़ करना है। आजकल टिकटॉक बहुत ज़्यादा इन है, हर चीज़ टिकटॉक पे बहुत जल्दी ग्रो करती है। आप फॉर यू पे लगाए और आपकी जो है पिक्चर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बहुत जल्दी जो है ना हाइप हो जाती है आपकी चीज़ों की। तो आप जो है इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, आप टिकटॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 मेन प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आपका बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है उसके थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक अच्छी पिक्चर्स लेनी है, HD पिक्चर्स। उनमें पिक्चर्स की क्वालिटी में आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी रखनी है पिक्चर्स की। और अपने कपकेक्स, कुकीज़, इन सब की पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पर लगानी है। और मेन चीज़ जो होती है वो प्रमोट करने की, और जो मेन चीज़ होती है आपके प्रमोशन की, वो होते हैं सेल्स,
ऐड, आप ऐड लगा सकते हैं, आप सेल्स कर सकते हैं, आप ऑफ़ लगा सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के ऑफ्स लगाएं, बार बार ऑफ़ लगाएं। और उसके अलावा आप पीआर भी भेज सकते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स को आप पीआर भेजें, उस पीआर से भी आपकी जो है बहुत जल्दी जल्दी फॉलोअर्स, फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगी। और आप शुरू में वैसे तो आप एंड तक अच्छी क्वालिटी दें, लेकिन जब आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो आप बहुत रीज़नेबल प्राइस रखें, प्राइस कम क्वालिटी हाई, प्राइस कम क्वालिटी हाई। उसके अलावा आप ऑफ़र्स लगाना शुरू कर दें, आप ऑफ़ लगाना शुरू कर दें, तो इस तरीके से आपके चांसेस हैं आपके बिज़नेस को बहुत जल्दी ग्रो अप होने के। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरे छोटा सा आइडिया, छोटी सी मेहनत, छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा बिज़नेस आइडिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इस आइडिया को शेयर कर सकते हैं। मे भी कोई लोग विलिंग हों और अपनी छोटी सी होम बेस्ड बेकरी खोलना चाह रहे हों, बट वो थोड़े से घबराए हुए हैं। सो जो लोग विलिंग हैं और अपनी होम बेस्ड बेकरी खोलना चाहते हैं तो आई एम डैम श्योर कि उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और वह इसके थ्रू अपना बिज़नेस खोल सकते हैं और उसको बहुत जल्द ग्रो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।